Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. श्यामा, तुम क्यों नहीं क्लास करती हो रेगुलर? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। रेगुलर क्लास क्यों नहीं कर रही हो? तबीयत खराब थी सर। सच में या फिर तबीयत खराब थी? ये तो बड़ा कॉमन बहाना है। बहाना होगा सर। नो सर, तुमसे तो नहीं पूछा अभय कुमार, तुमसे तो नहीं पूछा। बहाना नहीं है सर, सच में खराब थी। अच्छा, अब ठीक हो? यस सर। अच्छा, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एसक्यूएल। एसक्यूएल में पिछले क्लास में हम कुछ पूछ रहे थे, तुम लोग नहीं बता रहे थे, तो मैंने फिर से समझाया था सारा का सारा डीडीएल और डीएमएल कमांड, और बोला था ये समझ लेना, पूछेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में शाइमा तुम थी कि नहीं थी, बताओ? पिछला क्लास नहीं, सैटरडे क्लास में। तो पिछला क्लास तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का था हम लोग का। जो लास्ट क्लास था डीबीएमएस का, वो था सैटरडे के दिन। उस दिन तुम थी कि नहीं क्लास में, बताओ? सर 5-6 दिन से नहीं आ रहे थे, और फिर एक दिन आए भी थे तो नेटवर्क इशू था। अच्छा। तो क्या होता है डीडीएल कमांड एंड डीएमएल कमांड? व्हाट इज डीडीएल कमांड एंड व्हाट इज डीएमएल कमांड? एक्सप्लेन करो। नीतू, पिछली बार तो तुम पूछी थी अलग से, फिर बताए भी थे, अब तो जवाब दो। सर ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, इससे पहले भी मेरा मिस हो गया था। तो मिस हो गया था, जो यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहे हो किसके लिए डाला जा रहा है? मिस हो गया तो छोड़ दिए? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मिस हो गया तो फिर उस वीडियो को जाके यूट्यूब पे देखोगी ना, उसको जाके यूट्यूब पे देखोगी, जो पीडीएफ भेजेंगे पढ़ोगी, नहीं समझ में आएगा तो पूछोगी। बड़ा आसान सा एक्सक्यूज है, अगर हम कुछ पूछो तो क्लास नहीं किए थे, तो ये नहीं किए थे, तो वो नहीं किए थे बोल के टाल देना जवाब। हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पूछेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं, जब वो पूछेंगे और तुम लोग नहीं बताओगे तो मन लगेगा पढ़ाने में? और तुम्हारे बैच के, इस बैच के साथ एकदम रिकॉर्ड है, एकदम रिकॉर्ड है कि हम सवाल पूछे हों, एक या दो लड़का जो है पढ़ने वाला, वहीं से जवाब मिलता है। और वो लोग भी आजकल थोड़ा सा देख रहे हैं, डल हो गया है। नीतू, तुम तो जवाब देने वाले लड़की हो, तुम तो रिप्लाई करते हो, क्यों नहीं पढ़ाई कर रही, बताओ क्या परेशानी है? समझ में नहीं आ रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है? कॉम्प्लेक्स है? क्या प्रॉब्लम है बताओ? सर ये चैप्टर स्टार्टिंग से मेरा छूट गया, इस वजह से कुछ। तो स्टार्टिंग से छूट गया है बाबू, तुम समझो। हम जब पिछले क्लास में हम नाराज हो रहे थे, तुम लोग नहीं बता रहे थे, तो हम स्टार्टिंग से बताए थे, तो यस बताए थे सर। ना कि डीडीएल कमांड होता है, डीएमएल कमांड, दो कमांड क्या होता है,
डीडीएल में क्या करते हैं, D1 में क्या करते हैं, सब कुछ बताए हैं। तुम उस वीडियो को खोल के देखना, तुम्हारे सवाल पूछने के बाद हम सब फिर से एक्सप्लेन किए हैं। पहला बात। दूसरा बात, हमको लगता है सैटरडे के दिन ही भेजे हैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट। उसमें हम वो लैब वाला भी भेज दिए, जो अभी MS वर्ड हम लोग देख रहे थे सारा कमांड, वो भी भेजे हैं। उसमें भी अगर एक नजर देखी होती तो समझ में आ जाता, वीडियो देखी होती तो समझ में आ जाता। पिछली बार तो हम पूछ दिए, नहीं बताई तो हम जबरदस्ती पूछना शुरू किए और तब हम तुमको बताया, हमसे तुम पूछी भी नहीं थी। और हमारे इतना बताने के बाद फिर आज तुम बोल रही हो कि कंप्लीट नहीं। कैसे कंप्लीट होगा बताओ, कैसे कंप्लीट होगा? बोलो ना। पढ़ने से ही ना होगा, पढ़ने से, समझने से, प्रैक्टिस करने से पढ़ाई और कैसे होता है? उसका Yes, जड़ी बूटी का घोल बना के तो नहीं पिलाएंगे तुमको। no sir. किट कुमार बताओ, DDL कमांड और DML कमांड क्या होता है? DDL एंड DML कमांड के बारे में बताओ। तो हम लोग आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक अभी तक जितना पढ़ाई हुआ है उतना आप लोग जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होगा तो बढ़िया, नहीं कंप्लीट होगा तो आप लोग जाने, हम आगे पढ़ाते जाएं, पीछे आप लोग कुछ सीखिए नहीं, कुछ पढ़िए नहीं, कुछ बताइए नहीं, तो ऐसा पढ़ाई किस काम का जी? किसी काम का नहीं है। ठीक है, वैसा पढ़ाई किसी काम का नहीं है। 5-6 लोग तो बहुत हो गया। तुम्हारे बैच में तो 3-4 ऐसे ही लोग आते हैं, है ना? आज भी इंतखाब के बारे में इतना हम पूछते हैं, अगर तुम लोग का बात होता होगा, तुम लोग बताए होगे उसको कि सर पूछते हैं, तो उसके पास थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि हमसे बात कर ले कि सर हमको खोज रहे थे आप, तो मेरे साथ ऐसा परेशानी है। बाकी जो क्लास नहीं कर रहा है तुम लोग में, अगर सबको ये खबर गया है कि पुष्कर सर से बात करके बताओ अपनी परेशानी, तो उसके बाद अगर कोई फोन नहीं कर रहा है तो ये थोड़ा सा टॉलरेट होने वाला बात नहीं है। ठीक है, ये टॉलरेट होने वाला बात नहीं है। आपको परवाह ही नहीं है, सर कुछ कह रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको ओबे करना है, उसको मानना है, नहीं मानेंगे तो क्या कर देंगे सर? ये वाला टेंडेंसी है क्या आप लोग का? जो क्लास नहीं कर रहा सबको बोले थे, राज किससे किससे तुम बात किए थे? किसको किसको इन्फॉर्मेशन दिए थे कि अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो पुष्कर सर से बात कीजिए? सर टोटल सर बॉयज एंड गर्ल को बोले थे कि सर से बात करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है, क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? टोटल से नहीं होगा, हमको रोल नंबर और नेम लिख के दो। तुम रोल नंबर नेम लिख के दो, हम यस सर। उनको बार करेंगे, यहाँ पे उनको हम इंटर नहीं करने देंगे। अगर इंटर कर गए उसके बाद पता चला तो उनका हमको रिमूव कर देंगे, क्लास नहीं चलेगा। ओके मेरे सर। क्लास में हम उनको अलाउ नहीं करेंगे जब उनकी इस बात का परवाह नहीं है कि वो क्लास नहीं कर रहे हैं, हर बात भी नहीं कर, बात करके अपनी परेशानी भी नहीं बता रहे हैं, तो मत करें मेरा क्लास। इस मामले में हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वैसे बहुत फ्रेंडली रहेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन इन डिसिप्लिन में और इस तरह के कार्य में हम एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हम नहीं अलाउ करते हैं कभी। ठीक है, तुम क्लास नहीं कर रहे हो तो क्या रीजन है? रीजन बताओ, रीजन बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, या फिर हम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, या कोई परेशानी है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मोबाइल का प्रॉब्लम है, क्या है? ऑनलाइन है, माथा दर्द करने लगता है ऐसे ही। माथा दर्द पूरा दुनिया में अभी चल रहा है, छोटा छोटा बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तुम्हारा माथा दर्द कर जा रहा है। देखना पड़ता है। ऑफलाइन में सर जवाब तो देते थे हम लोग। कोई जवाब नहीं देता। सवाल पूछेंगे कि कल क्या पढ़ाए थे, ये बताओ वो बताओ, तुम लोगों से कोई जवाब नहीं देता था। सर आज से नहीं होगा, आज से सर आज जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन का जवाब कभी कभी राज वर्मा दे देता था और कभी नीतू कुमारी देती थी, बस यही दो लोग। ऐसा इंतखाब भी जवाब देता था, गलत हो सही हो, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती करने पे वो बोलता था।
तुम लोग तो एकदम आते हो, लगता है कथा सुनने आए हो, मुंह पर टेप साध के हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं क्लास में, कल खत्म होगा चल जाएंगे पढ़ा दी लगे। ऐसे पढ़ाई होगा? नो सर। तुमको डीबी में पढ़ा रहे हैं, यही सेम टू सेम चीज पढ़ा है, तुमसे ज्यादा पढ़ना है आरडीबी में। उनका क्लास इतना इंटरेक्टिव होता है, इतने बच्चे रहते हैं, सब पूछता है, सबके साथ होता है, बहुत अच्छा सा पढ़ाई हो रहा है उन लोग का, और हमको अच्छा लगता है उन लोग को पढ़ाने में। ठीक है, तो जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, हम कैसे पढ़ाएं? और हम आगे बढ़ाते चले, पीछे से गोल होता चले, पीछे कुछ पूछेंगे। गारंटी हम कहते हैं अभी तक जितना पढ़ाए हैं, या तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लो या तो डीबी में का ले लो, हम कहीं से सवाल पूछेंगे, शायद ही तुम लोग कोई जवाब दे पाओ। और सिंपल सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उनको डिफरेंट सवाल पूछेंगे ना, हम एकदम चैप्टर का सवाल पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अरे कॉन्फिडेंस से तो बोलो कि पूछ के बताइए, पूछिए सर, हम बताएंगे। नो सर, हम लोग से गलती हुई है सर, सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा तो बोलते हैं यार, हम अभी लोग अभी का पढ़ेंगे बात नहीं सर। है। देखो तुम्हारे बैच में ये बात, अच्छा नीतू और राज, ये बात हम जो आज बोल रहे हैं, ये पहले नहीं बोले हैं क्या? यस सर, बहुत बहुत पहले से बोल रहे हैं सर आप। बहुत पहले से बोल रहे, ऑफलाइन क्लास था तब भी बोलते थे ये बात, बहुत पहले से बोल रहे हैं। एक जो आदमी होता है कि एकदम एक होता है ना कि एकदम लूंज बूंज टाइप का आदमी, एकदम एनर्जी नहीं है। तुम लोग स्टूडेंट उस वैसे लगते हो, मतलब जैसे कुछ आ रहे हैं ऐसे करके, एकदम एनर्जी नहीं है, एकदम खाना पीना बहुत दिन से नहीं मिला हो उस तरह से। पढ़ाई के मामले में है ना, हेल्थ के मामले में नहीं कह रहे हैं। अच्छा सर पढ़ा दीजिए, बेसिक पढ़ाइएगा, अच्छा पढ़ा दीजिए, डीबी में पढ़ाइएगा, अच्छा ठीक है पढ़ा दीजिए। हम यहाँ तक पूछते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था, और उसके बाद 5 मिनट इंतजार करना पड़ता है, तब कोई एक लड़का बोलता है, वो भी कॉपी देख के, पिछले क्लास में ये पढ़ाए थे। याद भी नहीं है तुमको कि पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ था। ऐसा पढ़ाई लेके क्या करोगे, क्या कर पाओगे बताओ? अनीतू तुम तो एकदम रटा रटाए बात बोलती हो कि हम ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तुम्हारे सामने कल पिछले क्लास में पूरा चैप्टर तुम्हारे बोलने के बाद पढ़ा है, उसके बाद तुम बोलती हो नहीं पढ़ा है। इससे बड़ा बात और इससे ज्यादा दर्द वाला बात और क्या होगा, जब हम ये बोलते हैं कि हमको तुम्हारे जैसा डल बैच आज तक नहीं मिला। ये हम इसीलिए बोले थे, तुम लोग को ये बात बुरी लगे, इतनी बुरी लगे कि पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन तुम लोग को बुरा भी नहीं लगा, बुरा लगता तो पढ़ते। इतना हार्ड शब्द जो हम बोले, इतना हार्ड वर्ड इसीलिए बोले थे, तुम लोग को बहुत बुरा लग जाए, एकदम इज्जत पे बन जाए। और नहीं होता है कि बहुत इमोशनली बहुत दिल पे ले लिए बात को, और इतना बुरा लग गया कि पढ़ाई शुरू कर दी कि नहीं सर को हम दिखाना है कि नहीं हम लोग डल नहीं है। लेकिन बड़ा आश्चर्य का बात है कि इतना बड़ा बात तुम लोग को बुरा नहीं लगा। बुरा लगता तो कुछ दिखता हमको यहाँ पे, है ना। देखो कार, अभी तक कार लेके चल रहा है, बोले से डीपी से कार हटाने के लिए। पवन बताओ, डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड क्या होता है? पवन आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। तो ये हम तुमको डीपी बोले थे ना कि डीपी बढ़िया लगाओ, बैकग्राउंड में कार, जो कार लगा हुआ है और साइड से फोटो लिए, तुम्हारा फोटो कम, कार का फोटो ज्यादा है। डीपी चेंज करने की बात हुई थी क्या? नहीं सर हमको नहीं बोलते आप, क्या बात चेंज करते कर हो? देते हैं। डीपी चेंज करने की बात उसी दिन की है, पहले दिन तुम ये वाला डीपी लगाए थे। हाँ तो हम ये पूछ रहे थे कि डीडीएल कमांड और डीडीएल कमांड पूरे क्लास को बताइए क्या होता है। सर डीडीएल में जो होता है वो एसक्यूएल पवन को बताने दो, पवन को बताने दो। हमको नहीं पता है सर। वाह, एकदम
तुम सही बैच में हो। हाँ नहीं, तू बोलो। डीडीएल कमांड में एसक्यूएल कमांड को क्रिएट मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। राज, तुम कुछ बोलो। सर डेटाबेस को यस सर। कर सर सकते डीडीएल हैं मीन्स हुआ modify। सर डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ अगर ऐड करना हो तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। और सर डीएमएल होता है उसको। डीडीएल कमांड में हम लोग क्या मॉडिफाई और क्या ऐड करेंगे? सर जैसे हम कोई टेबल क्रिएट किए हैं सर, उसमें दो तीन एट्रीब्यूट ऐड किए हैं, जैसे सर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और सर उसमें एड्रेस ऐड किए हैं। अगर उसमें हम बोनस ऐड करना चाहते हैं तो बोनस भी ऐड कर सकते हैं सर। हाँ, कॉलम ऐड करना, कॉलम या एट्रीब्यूट ऐड करना हो तो वो ऐड करेंगे। कॉलम एट्रीब्यूट को हम हटा सकते हैं, उसके कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो डीडीएल कमांड फिर सुन लो। डीडीएल कमांड वो सारा कमांड डीडीएल कमांड है जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन करते हैं, जहां पे हमको डेटा रखना है, जहां पे हमको डेटा रखना है। और मान लो कि हम तुमको एक पेज दे, A4 साइज का पेज दे और बोले कि इस पे जितने लोग चंदा दे रहे हैं सरस्वती पूजा का, अभी जो हाल में सरस्वती पूजा हुआ था, चंदा दे रहे हैं, उन लोग का रोल नंबर, नेम, अमाउंट, ये डेटा रखना है। रोल नंबर, नेम, बैच भी साथ में और अमाउंट, ये डेटा रखना है, तुमको नोट करना है। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे कि जो हेड में हम बोले डेटा स्टोर करने के लिए, वैसा लाइन खींच के लाइन ड्रॉ करोगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हर कॉलम का नाम लिखोगे। पहला नाम लिखोगे रोल नंबर, दूसरा नाम लिखोगे उसका नेम, तीसरा नाम लिखोगे बैच या अमाउंट, फिर एक लाइन खींचोगे, फिर एक लाइन खींचोगे। ऐसा करके नॉर्मली हम लोग काम करते हैं। उसमें डेटा तो है नहीं किसी का, उसमें डेटा नहीं है, एक पेज है और एक पेज में 4 कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उस पेज के ऊपर तुम एक लिस्ट लिख दिए होगे कि लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सरस्वती पूजा चंदा, ऐसा लिखे होगे। ये Yes, पेज sir. बना। ठीक है, ये पेज में हम लोग डेटा बेस ही बना, मान लो ये पेज को हम डेटा बेस मान ले, तो ये डेटा बेस हम बनाने वाले थे। तो ये डेटा बेस बनाने के लिए क्या किए? सबसे पहले हम कॉलम ड्रॉ किए और कॉलम का नाम दिए। कॉलम ड्रॉ किए, कॉलम का नाम दिए, उसके बाद पेज का भी एक नाम दिए कि जैसे ये है लिस्ट ऑफ सरस्वती पूजा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही काम तो वहां भी कर रहे हैं हम लोग, यही काम वहां कर रहे हैं। अगर वहां पे हमको ये डेटाबेस बनाना पड़े कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द सरस्वती पूजा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में पहला कॉलम रखेंगे रोल नंबर, दूसरा कॉलम रखेंगे हम लोग उसका नाम या बैच, तीसरा उसका नाम रखेंगे और चौथा कॉलम रखेंगे अमाउंट। ठीक है, जो जितना देता जाएगा, रोल नंबर, नेम ऐसे एंटर करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे, डेटा चला जाएगा। लेकिन जब तक डेटा एंटर नहीं किए हैं तब तक क्या है मेरे पास? जिस समय 0 रिकॉर्ड है, नो रिकॉर्ड वाले कंडीशन में हम सिर्फ उसका फ्रेम बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? Yes, sir. नहीं तो यस सर। स्ट्रक्चर बनाना डेटाबेस में 2 काम है। एक तो है कि पहले तो आप क्रिएट कीजिएगा, घर बनाइएगा, उस घर के अंदर रहने के लिए किसी को भेजिएगा। तो पहले हम डेटा, उस टेबल का, उस डेटा का हम घर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्कीमा बना रहे हैं। ठीक है, वो है हमारा डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। एसक्यूएल कमांड में हमको जितना कमांड मिलेगा, ट्रांजेक्शन कमांड मिलेगा, और फिर हमको मिलेगा, तुमको डीएमएल कमांड मिलेगा, डीडीएल कमांड मिलेगा, जितना कमांड मिलेगा, जितना नेचर का कमांड मिलेगा, वो सारा का सारा कमांड किस तरह के काम के लिए वो हम लोग देख रहे थे। तो डीडीएमएल कमांड क्या है? हमारा डेटा डेफिनेशन के लिए है, डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए है। उसका डेटाबेस का नाम क्या होगा, उसमें कॉलम कौन कौन से होंगे, और उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा। चूंकि कंप्यूटर की बात है और हर तरह का डेटा अलग अलग स्टोरेज ऑक्युपाई करता है, हम लोग देखे हैं ना इस चीज को। तो हमको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि हम जो डेटा टाइप हमको हम जो ये कॉलम ले रहे हैं वो कुछ डेटा टाइप का है। उसके हिसाब से वो मेमोरी में उसके लिए जगह बनाएगा और वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ तक करने के बाद जब सबका
कॉलम नेम और सब कॉलम का डेटा टाइप ये सब डिफाइन हो गया, उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं सेमीकोलन के बाद, तो हमारा क्रिएट हो जाता है, हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यस सर। एक मिनट, जब फोन आया कॉलेज से। ठीक है, तो ये डिटेल कमांड समझ में आ गया। डिटेल कमांड में क्या क्या कर सकते हैं, हम एक कॉलम बना लिए, रोल नंबर बनाए, स्टूडेंट का नाम बनाए, उसका बैच बनाए, अमाउंट बनाए। ठीक है, बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा है कि हम उसमें एक तो सिग्नेचर वाला कॉलम भी चाहिए था, कि वो जो पैसा जमा करना है उसका सिग्नेचर लेना है। ठीक, फिर बोला गया ठीक है, तो आपको बना बनाए हैं, उसमें फिर क्या करेंगे, फिर इसके लगा के फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर लिख देंगे हम सिग्नेचर। ठीक है, यही काम ओरेकल में क्या करेंगे, हम डेटाबेस में क्या करेंगे, हमको उसको अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर मतलब बदल देना, पहले जैसा था उसको अल्टर करा रहे हैं, है ना, अल्टर करा रहे हैं। जैसे हम लोग कभी शर्ट पैंट अल्टर कराने लेके जाते हैं ना दर्जी के पास, तो सिलाई खोल के दूसरा सिलाई करता है, वैसे ही अल्टर कर रहे हैं हम लोग। और अल्टर में क्या क्या हो सकता है, कॉलम ऐड कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड कर सकते हैं जो पहले से था, जैसे सिग्नेचर वाला, तो हमको ऐड करना है। Yes. समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। ऐड करना है। ठीक है, टेबल को अल्टर करना है, लेकिन अल्टर बहुत तरीके से कर सकते हैं, अल्टर बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब हम पैंट किसी को देंगे अल्टर करने के लिए, तो वो टाइट भी कर सकता है, वो लूज भी कर सकता है, वो टाइट भी कर सकता है, वो लूज भी कर सकता है। ठीक है, तो हम अल्टर, डेटाबेस अल्टर जब करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, कॉलम ऐड करना। तो अभी वाला जो कंडीशन है उसमें अल्टर टेबल ऐड कॉलम का नाम देंगे तो कॉलम ऐड हो जाएगा, कॉलम उसका डेटा टाइप ऐड हो गया, वो कॉलम मेरा ऐड हो गया। ओके, बाद में दिमाग में आया कि अरे कॉपी पे तो बनाए थे तो सिग्नेचर था, डेटाबेस में सिग्नेचर कोई कैसे करेगा, डेटाबेस में कोई सिग्नेचर कैसे करेगा। तो ऐसा करते हैं कि सिग्नेचर हटा के उसको मोबाइल नंबर कर देते हैं। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर कर देते हैं, तो बोला ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमको अब उस कॉलम का नाम चेंज करना पड़ेगा, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपडेट उसको कर देंगे वहाँ पे, तो हम वहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये भी अल्टर का कमांड है, अल्टर टेबल मॉडिफाई या एडिट, मॉडिफाई लिखते थे, अपडेट लिखते थे। ठीक है, वो हो गया। फिर दूसरा बात, फाइनली हमको लगा कि नहीं, चौथा कॉलम बेकार है, उसको चाहिए नहीं हमको, पहले जो था वही सही था, रोल नंबर, नेम, बैच और अमाउंट, यही ठीक था। तो अब क्या करेंगे, उसको हटाना है, डेटाबेस से वो कॉलम को हटा देना है, तो क्या करेंगे, तो फिर अल्टर करेंगे और उसको ड्रॉप कर देना है उसको। ठीक है, ड्रॉप कर देना है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक काम और था, जिसमें हम किसी फील्ड का नाम, जो कॉलम का नाम जो दिए हैं उसको बदलना हो, उसको बदलना हो। अब रोल नंबर तो लिखे, तो पता चला रोल नंबर 1 तो सारे बैच में आएगा, तो रोल नंबर, हमको लगा रोल नंबर तो बेकार है, रोल नंबर की जगह पे हमको यहाँ पे आईडी रख लेते थे तो अच्छा था, आईडी रख लेते तो अच्छा था। तो अब क्या करें, रोल नंबर को रीनेम करना, हमको रोल नंबर को अल्टर करना है, अल्टर करके रीनेम कर देना, अल्टर कमांड है, सारे मॉडिफिकेशन को अल्टर कमांड बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टर के अंदर में भी मॉडिफाई है, ड्रॉप है, सॉरी अपडेट है, ऐड है, रीनेम है, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारा कमांड है। तो सारा डॉक्यूमेंट में है जो तुमको भेजे हैं, MS डॉस वाला जो भेजे हैं तुम लोग को, भेजे हैं यस ना, सर। यस सर। हाँ उसमें है वो। ठीक है, तो वहाँ से वो अल्टर हो गया, तो हम लोग सारा का सारा काम कर दिए, टेबल भी बना लिए, टेबल में हम कॉलम जोड़ भी लिए, पहले से जो कॉलम जोड़ा हुआ था उसको मिटा भी दिए, ड्रॉप भी करा दिए, और उसको मॉडिफाई, उसका रीनेम कर दिए, उसका डेटा टाइप और ऐसा कुछ था तो उसको भी हम मॉडिफाई कर दिए। कंप्लीट मेरा डिटेल कमांड क्लियर हो गया। ठीक है, एक और बात रह जाता है कि हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हमको उस टेबल पे कुछ रूल, कुछ
रूल इन्फोर्स करना पड़ता है, कुछ कंस्टेंट इन्फोर्स करना पड़ता है। ठीक है, वो ठीक है। मान लो हम जैसे की बनाते हैं, और की बनाने का मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को की बोल रहे हैं या प्राइमरी की हम बोल रहे हैं, तो कि हम लोग अभी की पढ़े नहीं, इसलिए एज ए होल हम तुमको की बता रहे हैं। ठीक है, तो की मतलब क्या होता है कि किसी एंटिटी सेट में से किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम की के माध्यम से, की के माध्यम से उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, यस सर। तो की क्या की डेटाबेस में रिपीट हो सकता है? रोल नंबर अगर एक बैच का हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो क्या रोल नंबर 1 2 बार आएगा या रोल नंबर 2 2 बार आना चाहिए? नो सर। नहीं आना चाहिए। लेकिन Yes, डेटाबेस को क्या पता, डेटाबेस को क्या पता, हम अगर रोल नंबर 1 दोबारा लिखेंगे तो वो इंसर्ट कर लेगा। लेकिन हम Yes. अगर ये नियम लगा दें, हम डेटाबेस को बता दें, टेबल क्रिएशन के समय हम ये बता दें कि भैया देखो ये जो है प्राइमरी की हम मान लिए हैं, इसको प्राइमरी की मान लिए हैं, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्टेंट एक रूल इम्पोज किए और रूल में बता दिए कि प्राइमरी की है, बस इशारा समझ गया हूँ, अच्छा प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की है इसका मतलब क्या हुआ कि ये की एट्रीब्यूट है, इसके आधार पे जो हमारा एंटिटी है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसका मतलब दो एंटिटी का एक प्राइमरी की नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि रोल नंबर 4 बोलेंगे और 2 हाथ उठेगा। ठीक, तो जैसे ही आप लिखते हैं प्राइमरी की तो 2 काम होता है। पहला तो उसका रिपीटेशन बार्ड हो जाता है, वो रिपीट नहीं कर सकते हैं आप। गलती से अगर इंसर्ट में पहले यूज किया गया अगर आप रोल नंबर लिख दिए तो वो मना कर देगा, एरर दे देगा, बोल देगा कि भाई प्राइमरी की ये जो कंस्टेंट है वो वायलेट हुआ है, ये नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर रोल नंबर दूसरा है और नाम रिपीट हो रहा है, राज वर्मा 2 ठो आ गया, एक का रोल नंबर है 13, दूसरा का रोल नंबर 23। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इंटर करेंगे रोल नंबर 23, नाम राज वर्मा और फलना फलना बाकी डेटा, तो क्या नाम नाम दोनों रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा कि वहां भी कुछ एरर देगा? सर नाम से तो कोई एरर नहीं आना चाहिए अगर आईडी को हम प्राइमरी की बना रहे हैं तो सर। यस अच्छा, बाकी लोग का क्या विचार है बताओ? यस सर। यही सर। यस सर। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सा बात है कि एक जगह पे एक, क्योंकि नाम बहुत कॉमन है, हम लोग के पास नाम बहुत लिमिटेड है, तो नाम हमेशा हमारा किसी न किसी के साथ मैच कर ही जाता है। ठीक है, मैच कर ही जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्राइमरी की रोल नंबर को बनाया है। और नाम, बैच, फोन नंबर, किसी चीज को अगर हम लोग प्राइमरी की यूनिक नहीं बना रहे हैं तो क्या होगा कि वो कितनी बार भी आएगा, डेटाबेस उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्राइमरी की कहते हैं वो रिपीटेशन बंद कर देता है, रिपीट नहीं होने देगा, पहला बात। दूसरा बात, एक काम और करेगा, जब वो की है तो क्या ऐसा कोई ताला हो सकता है जिसका चाबी हुई ना हो? क्या कंपनी कोई ऐसा ताला बनाती है जिसका चाबी न बनाई हो? बोलो ना, नो सर। इतना धीमे धीमे क्यों बोल रहे नो हो? सर। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना। नो सर। बिना चाबी का ताला होगा जी? क्यों, कौन काम का है ताला? तो हथौड़ी का काम आएगा उसे, उसे तो पकड़ के तुम यस अखरोट फोड़ोगे, सर। अखरोट है ना फोड़ाएगा उसे, क्या होगा? कोई काम तो होगा नहीं। यस सर। चाबी जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम एक टेबल की बात करें, एक डेटाबेस की बात करें, तो हर एंटिटी, हर टपल लॉक किया गया है, हर टपल लॉक है, और किसी एक का आपको इंफॉर्मेशन देखना है तो उस टपल का की लगाना पड़ेगा, तब वो खुलेगा और तब आपको इंफॉर्मेशन दिखेगा। और हम उस की का नाम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोल नंबर या आईडी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो हमको प्राइमरी की चाहिए, तभी हम वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। रोल नंबर 4 का डेटा देखना था तो हमको रोल नंबर 4 के टपल के लिए एक की चाहिए, वो लॉक है। ठीक है, वो लॉक है, और की क्या है मेरा? वो यूनिक है, वो लगाएंगे खुल जाएगा। ठीक, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी की खाली रह जाए, मतलब उस लॉक का चाबी ही नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नो सर। हो सकता है क्या? नहीं नो सर। सर। नो नहीं हो सर। सकता है। तो जैसे ही आप कंस्टेंट लगाएंगे प्राइमरी की, तो 2 काम होगा, पहला तो उसको रिपीट नहीं होने देगा, और दूसरा
कि किसी रिकॉर्ड में अगर आप भूल से या जानबूझ के आईडी प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट में वैल्यू नहीं डालते हैं और बाकी सब एंटर करना चाहते हैं तो फिर वैलिड हो जाएगा नियम। मतलब प्राइमरी की है वो मैंडेटरी फील्ड, उसको तो आपको इंटर करना ही पड़ेगा, उसको इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ऐसा हो गया। ऐसा बहुत तरह का हमारा कंस्टेंट है। हम लोग सब जब कंस्टेंट पढ़ेंगे तो सारा कंस्टेंट अप्लाई करेंगे और पढ़ के देखेंगे। ठीक, कंस्टेंट मतलब सिंपल कुछ रूल्स है जो हम डेटाबेस पे इम्पोज करते हैं। जैसे एक नॉट नल भी हम लोग देखे थे, नॉट नल भी देखे थे। नॉट नल में रिपीटिशन अलाउड है लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते हैं आप, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो Yes, हम मान sir. लो कि प्राइमरी रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना दिए तो खाली वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। नेम वाले को नॉट नल कर दिए, ठीक है, नेम वाले को नॉट नल कर दिए तो क्या हो गया, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रोल नंबर दीजिएगा, नेम नहीं दीजिएगा, बैच फोन नंबर वगैरह वगैरह दीजिएगा, ये डेटा भी सेव नहीं होगा, ये डेटा भी सेव नहीं होगा। बिकॉज हम लोगों ने एक रूल लगाया है, एक नियम स्टैब्लिश किया है कि भाई कोई रिकॉर्ड बिना नाम वाला सेव मत करना। ठीक है, नॉट नल बता के। ठीक, ये भी कंस्टेंट है। एक और कंस्टेंट हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग जो जिसके बारे में अवेयर हैं वो याद करो। जब हम लोग ईयर डायग्राम पढ़ रहे थे तो दो टेबल के बीच में हम लोगों ने बोला था कि 1 to 1 होगा तो इसका प्राइमरी की इसमें रख लेंगे एज ए फॉरेन की, याद है? जो टेबल के बीच में जैसा ऐसा कनेक्शन था M to M में हम लोग दोनों का प्राइमरी की से एक टेबल बना रहे थे, बाकी सब में M वाला का 1 में रख के हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करते एसोसिएशन बना रहे थे। तो One to एक N. टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल के में स्टोर कर रहे थे तो हम बोलते थे उसको वहां फॉरेन की हो गया, उसमें फॉरेन की वीक एंटिटी वाला कंसेप्ट याद करो, है ना? स्ट्रांग एंटिटी और जो जिसपे रिलाई कर रहा है, जिस पे डिपेंड करता है उस स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की वहां रख रहे थे। ठीक, यह भी काम था। तो फॉरेन की का क्या मतलब? फॉरेन की का मतलब ये कि अगर प्राइमरी की किसी टेबल का है उसको हम यहाँ रख रहे हैं एज ए फॉरेन की। ठीक, मान लो प्राइमरी की में एम्प्लॉय आईडी है 101, 102, 103, 104, 101 से लेकर 104 तक, और वो प्राइमरी की के आधार पे हम यहाँ पे लोन वाला टेबल बनाए हुए हैं। ठीक है, हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे, अभी लॉजिकली समझो, यह डायग्राम हम लोग पढ़े हुए हैं तो समझ सकते हो। तो एक लोन वाला बनाए हुए हैं, उसमें प्राइमरी की डाले हैं उसका एम्प्लॉय आईडी 101, 102, 103, 104 और सारा डिटेल यहाँ रखे हुए हैं। तो हो गया कनेक्ट, सारा का सारा एम्प्लॉय आईडी रख दी इसमें तो फॉरेन की हो गया। अब देखो मजेदार बात, अब इस टेबल पे हम डेटा इंटर करना चाहते हैं जिसमें 105 एम्प्लॉय आईडी इंटर करना चाहते हैं जो कि प्राइमरी की नहीं है, जो प्राइमरी की वाले टेबल में नहीं है, एम्प्लॉय में नहीं है 105 आईडी, लेकिन यहाँ पे 105 आईडी हम गलती से ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ बोलो ना, गलत सही जो समझ में आ रहा है वो बोलो कि वहाँ ऐड होगा कि नहीं होगा? सर अलग से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। वो सिंपल उसका एट्रीब्यूट तो है नहीं, उस लोन टेबल का वो एट्रीब्यूट नहीं है, वो एट्रीब्यूट दूसरे टेबल का है, लिंक करने के लिए बनाया गया है। अगर मान लो 105 या 106 जो बोले थे, अगर उसमें ऐड कर देते हैं और बाद में दोनों टेबल ज्वाइन करके सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे तो 106 तो इधर है नहीं, यहाँ तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब हम ये कंस्टेंट लगा देंगे किसी टेबल पे कि भैया देखो ये वाला जो कॉलम है ना ये फॉरेन की है, और वो उस टेबल का प्राइमरी की है, ये भी बता देंगे उसको फलाने टेबल का प्राइमरी की है जो हम यहाँ पे एज ए फॉरेन की बना रहे हैं। ये रूल लग जाएगा कि अगर कोई डेटा प्राइमरी की में नहीं है उस टेबल में, उस डेटा को आप फॉरेन की में नहीं डाल सकते, वो फिर नियम जो है वायलेट करेगा, नियम का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, 4 को एम्प्लॉई है, आप 5वां किसको लोन दे दिया बताइए? 105 में लोन लगाए हुए हैं आप, वो होगा ही नहीं, जिससे बहुत सारा हमारा इनकंसिस्टेंसी होने से बच जाता है मेरा डेटाबेस। ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ यूज करेंगे? सब क्रिएट टेबल कमांड के अंदर यूज करेंगे, सब क्रिएट टेबल कमांड के अंदर यूज करेंगे। कभी कभी अल्टर के अंदर भी यूज करते हैं कि मान लो कोई टेबल बनाए हैं और उसमें फॉरेन की नहीं डाले हैं या उसमें प्राइमरी की नहीं डाले हैं, डालने का याद नहीं था या पता नहीं था हमको, तो बाद में उस टेबल को अल्टर करके हम बाद में हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। क्लियर? यस सर, यस सर।
यस ठीक है? सर। अब इतना गौर से सुनने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही एमएस वर्ड निकालना, वो वाला जो हम भेजे हैं तुम लोग को डॉक्यूमेंट, वो पढ़ना, सब क्लियर हो जाएगा। यस जब सर। हम डीडीएल कमांड समझ गए तो डीडीएल कमांड के बाद जो सेकेंड स्टेप था हमारा, उसमें हमको ये समझना था कि कौन कौन सा डेटा टाइप ओरेकल में अवेलेबल है, कौन कौन सा डेटा टाइप ओरेकल में अवेलेबल है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा डेटा टाइप था, याद है तो बताओ। सर कैर, वेरेकर, वेरेकर 2, केयर ब्रैकेट सर था। वेरेकर नहीं, वेरकर, वेरकर सर, वेरकर, वेरकर, वेरकर 2। वेरकर यस 2। सर। यस बिल्कुल। सर। और बताओ, इन वेरकर भी था क्या? यस सर। हम तुम लोग को बोले थे ना कि कुछ पढ़ के आने के लिए बोले थे, इन वेरकर क्या, इन वेरकर 2 के को लेके कुछ बोले थे, क्या बोले थे कि एस्की और एबीडीआईसी यूनिकोड के बारे में बोले सर, यूनिकोड, ये सब यूनिकोड। पढ़ के आना क्या होता है। यस सर। पढ़े थे। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या क्या होता है? लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? एक लॉन्ग भी था जो अब यूज नहीं होता है, वो सिर्फ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए दिया गया है। ठीक है, वो भी था। फिर लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए था, बाइनरी ऑब्जेक्ट के लिए था, बीलॉब और बीलॉब, बीलॉब। हाँ, तो ये सब डेटा हम यूज कर रहे थे। तो ये सारा का सारा डेटा टाइप है जो आपको समझ लेना है, आपको समझ लेना है। और डेटा टाइप बड़ा बहुत काम का है, क्योंकि बगैर डेटा टाइप के, बगैर उसका लेंथ डिसाइड किए हुए हम डेटाबेस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपको क्रिएट कमांड पूरी तरह समझ में आ जाएगा और डेटाबेस उसका लेंथ वगैरह समझ में आ जाएगा, तो आपको सिंटेक्स याद करना पड़ेगा कि कैसे लिखना है, क्रिएट कमांड का सिंटेक्स कैसे है, और लास्ट में सेमीकोलन देना पड़ेगा, सेमीकोलन देना पड़ेगा। और इसको स्टार प्लस यूज कर रहे हैं तो पीछे आके आप उसको एडिट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। बैक स्पेस से आगे या फिर लेफ्ट एरो से हम जाके उसको एडिट कर दें, ये नहीं संभव है। ठीक है, तो हम एडिट करके दिखाए थे तुम लोगों को कैसे एडिट करते हैं, है ना। एडिट कमांड लिखेंगे तो एडिटर खुलता है, उसमें उस कमांड को लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड वहाँ खुल जाता है, वहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, चेंज करने के बाद उसको सेव कर लीजिए और एग्जिट होइए और फॉरवर्ड स्लैश इंटर करके पिछला वाला कमांड रन करा लीजिए। तो थोड़ा सा पेचीदा है, तो कोशिश करो कि इतना अच्छा से सिंटेक्स याद रहे कि एक ही बार में हम रन करा पाए, बार बार हमको एडिट ना करना पड़े। ठीक है, यस सर। यहाँ के बाद जब हम डेटा हम टेबल बना लिए, टेबल बनाने के बाद हम सब कंस्ट्रेंट वगैरह लगा के फाइनल टेबल बन गया। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, घर तो बन गया, अब उसमें रहने आएगा कोई और उसमें हम किसी को रहने के लिए भेजेंगे। यस सर। ठीक, तो रहने के लिए किसको भेजेंगे उसमें, तो भाई टेबल है, उसके अंदर डेटा जाएगा, उसके अंदर डेटा जाएगा, डेटा को स्टोर करना है उसके अंदर। तो डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को फिर मॉडिफाई करेंगे, डेटा को डिलीट भी करेंगे, डेटा के साथ भी काम करेंगे, है ना। यस मतलब सर। किसी का रोल नंबर गलत एंट्री हो गया, बाद में आके बोलेगा सर देखिए मेरा रोल नंबर गलत एंट्री हो गया, तो उसको सुधारेंगे ना, तो सुधारेंगे। ठीक है, तो यस सर। वैसे ही किसी रिकॉर्ड को हमको डिलीट भी करना पड़ सकता है, नया नया रिकॉर्ड एंट्री करना पड़ सकता है, ये सारा काम करेंगे। तो ये किस फैमिली में आएगा, ये आएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की श्रेणी में। डीएमएल। ठीक है, डीएमएल कमांड बोलेंगे इसको। ठीक है, तो डीएमएल कमांड में क्या क्या करेंगे, पहला सबसे पहला काम तो हम किए थे वो इंसर्ट कमांड रन कराए थे, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम है। इसके बाद इंसर्ट के बाद अपडेट। ठीक है, अपडेट, फिर उसके बाद ड्रॉप, यस सर। फिर उसके बाद टेबल का रीनेमिंग, टेबल का भी रीनेम कर सकते हैं ना, कॉलम का रीनेमिंग तो हम लोग यस वहाँ सर। किए, टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा कमांड हमारा कितना कौन सा हो गया, ये सारा का सारा हमारा हो गया डीएमएल कमांड। डीएमएल का इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल ने सर डिलीट भी तो किए थे ना। क्या किए थे, डिलीट भी तो किए थे ना। ड्रॉप, वही ड्रॉप उसी को कह रहे हैं हम लोग, यस सर। ड्रॉप करना,
पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप कर लें या फिर एक रिकॉर्ड ड्रॉप कर लें, वो हम कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ये सीखना था कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। हम पहले हम लोग उसको एक बार सेलेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद फिर वापस हम मॉडिफाई पे आएंगे। सेलेक्ट कमांड क्या करता है? सेलेक्ट कमांड हमारा क्यूरी एग्जीक्यूट कराता है। क्यूरी एग्जीक्यूट कराता है। अभी तक तो हम कर रहे थे डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर हम कमांड डेटा डाल रहे थे, स्टोर कर रहे थे। अब हम क्यूरी भेजेंगे जिसमें हमको रिटर्न आएगा उधर से जवाब। ठीक है, क्यूरी मतलब सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे उससे और हमको वो रिप्लाई करेगा इंफॉर्मेशन के रूप में। हम कोई इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे बाई एसक्यूएल कमांड, हमको कहाँ से मिलेगा? क्या तरीका था? तो लिखना था सिलेक्ट। हमको उस इतना रो है, इतना कॉलम है, इतना रो है, उसमें क्या सिलेक्ट करना है हमको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट और सारा रो सारा कॉलम सिलेक्ट करना है तो आपको अलग अलग रो कॉलम का नाम लिखना है। एक तरीका, एक सिंबल बताना है, एक सिग्नल देना है कि हमको सब चाहिए। उसके लिए सिंबल जो तय किया गया है सारे एसक्यूएल के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरेकल में, कहीं भी लिखेंगे सब एसक्यूएल ऐसे दिखाया जाता है। लिखेंगे सिलेक्ट स्टार एस्ट्रिक साइन, सिलेक्ट एस्ट्रिक मतलब सेलेक्ट ऑल हो गया वो, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल तो हो गया। अब क्या करें? तब हमको डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा, टेबल का नाम बताना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल का नाम, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के इंटर करते हैं तो उस टेबल का सारा कॉलम और सारा रोज हमको दिख जाता है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये काम हो गया। इसमें कहीं कुछ सिलेक्शन करवाते हैं, पूरा का पूरा सिलेक्शन कर दिए। अब इसमें हम लोग फर्दर फिल्टर करते हैं, फर्दर फिल्टर करते हैं। जैसे हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं तो फिल्टर लगाता है ना, ये साइज का चाहिए, ये कलर का चाहिए, लेडीज या जेंट्स चाहिए, वो फिल्टर लगाते हैं, हमारा प्रोडक्ट काफी दिखता है। वैसे ही फिल्टरेशन हमको करना है। वो फिल्टरेशन कितने तरह का हो सकता है, वो चॉइस मेरा है। कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले तो फिल्टर करेंगे, कर सकते हैं कॉलम वाइज। आपके डेटा में, आपके टेबल में 10 फील्ड आपने बनाए हैं, 10 कॉलम है। हमको 10 कॉलम की आवश्यकता नहीं, हमको सिर्फ 4 कॉलम चाहिए था, हमको सिर्फ 4 कॉलम चाहिए था। और स्टार के साथ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कर रहे थे, सब प्रिंट हो रहा था। हमको इतना डेटा नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और फोन नंबर चाहिए था, इतना ही चाहिए। तब क्या करें? तब हमको सिलेक्ट कमांड के थ्रू ये बताना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सा फील्ड चाहिए। तो स्टार यूज नहीं करेंगे, स्टार क्यों यूज कर रहे थे? सारे कॉलम ऑल के लिए, सिलेक्ट करने के लिए सर। ठीक है, ठीक है, तो सारे कॉलम के लिए स्टार यूज कर रहे थे, तो अब स्टार नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमको सब नहीं चाहिए। एक कॉलम भी अगर कम चाहिए होगा आपको, है ना, मतलब 20 कॉलम है, फील्ड 20 बनाए हैं और आपको सिर्फ 19 चाहिए, तब भी आपको स्टार यूज नहीं करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? सेलेक्ट, नाम लिखेंगे सारे फील्ड का, रोल नंबर, फिर कॉमा देंगे, फिर नेम, फिर कॉमा देंगे और तब लिखेंगे फोन नंबर। ठीक, कॉमा दे देके इंडिविजुअल फील्ड का नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे। तो स्टार के जगह पे ये रिप्लेस हो गया। सिलेक्ट तो वही रहेगा, सिलेक्ट तो रहेगा हर कमांड में। स्टार मतलब ऑल फील्ड, ऑल फील्ड नहीं तो सब फील्ड का नाम लिख के बताइए। इसके बाद फ्रॉम डेटाबेस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कैसा कमांड बन के आया? सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फोन नंबर फ्रॉम ईएमपी, सेमीकोलन, एंटर, रन कर गया। ये 3 कॉलम का डेटा हमको दिख गया, बाकी नहीं दिखेगा। तो हम कॉलम वाइज जो सिलेक्शन है वो तो कर लिए, वेस्टी को हटा के फील्ड का नाम लगा दिए, काम खत्म। ठीक है, अब रो वाइज फिल्टर कैसे करेगी? रो वाइज फिल्टर, क्योंकि हम जैसा ही लिखते हैं फ्रॉम ईएमपी या फ्रॉम टेबल नेम, वो सारा का सारा 1000 रिकॉर्ड दिखा देता है, जो 1000 रिकॉर्ड है उसमें। हमको 1000 नहीं ना चाहिए था, हमको कुछ खास रिकॉर्ड चाहिए था। तो खास रिकॉर्ड कैसे चाहिए था, किसका चाहिए था बताइए? तो हमको बताना पड़ेगा। तुम अपने आप को समझो कि तुम डेटाबेस हो, तुम टेबल हो और तुमसे हम पूछ रहे हैं कि सब रिकॉर्ड कहाँ दिखा दे रहे हो, हमको चुनिंदा दिखाओ। तो बोले कौन सा बताइए, चॉइस बताइए अपना। तो हमको कुछ चॉइस बताना पड़ेगा जिसके आधार पे तुम रिकॉर्ड को
कॉलम रोज को तुम सिलेक्ट कर सको, फिल्टर कर सको। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि ठीक है, ऐसा है कि पवन नाम का जो लड़का है उसका रिकॉर्ड दिखाओ। ठीक है, एक तो तरीका मिला हमको फिल्टर करने का कि नाम बराबर पवन, उसको दिखना है। फिर हम बोले कि नहीं छोड़ दो, उसको मत दिखाओ, ऐसा करो कि टोटल नंबर जिसका भी 80 से ऊपर आया है उसको दिखाओ। बहुत अच्छा, टोटल ग्रेटर देन 80, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसके आधार पे आपका रोज सिलेक्ट होने वाला है, जिसके आधार पे आप 1000 रिकॉर्ड नहीं देख के आप उन रिकॉर्ड को देखने वाले हैं जिसकी चाहत आपको है, जिसकी आवश्यकता आपको है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, और वैसे भी डेटाबेस का सब रिकॉर्ड किसके काम का? सब रिकॉर्ड किसके काम का? हम अगर तुमको प्राइस देने वाले हैं, हम तुमको प्राइस देने वाले हैं, तो हमको सिर्फ तुम्हारा नाम, रोल नंबर और टोटल मार्क्स चाहिए, ताकि हम बता सके कि किसको किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन किया है। ठीक है, सारा क्या करेंगे देखे। हाँ, लेकिन जब फी का बात होगा तो हम तुम्हारा रोल नंबर, नेम और कब कब कितना कितना फी की हो, फी डिपॉजिट एंड फी ड्यूज, वो कॉलम देखेंगे। अगर हमको लाइब्रेरी का किताब हमको मिलाना होगा तो हम तुम्हारा रोल नंबर, नेम एंड लाइब्रेरी में तुम्हारा कितना कितना किताब इशूड है वो देखेंगे। ठीक, हमको जब जैसा मन करेगा वैसा रिकॉर्ड, वैसा हम कॉलम सेट करेंगे और देख लेंगे। सब तो देखने का जरूरत है नहीं, पहले तो कॉलम की बात हो गई, रिकॉर्ड की बात। तो उसको कैसे करेंगे? उसको हम लोग करते हैं वेयर क्लाउज यूज करते हैं। हम लोग वेयर क्लाउज यूज करते हैं और वेयर क्लाउज के साथ फील्ड नेम और वैल्यू दोनों को हम मिलाते हैं। दोनों को, जैसे सी में तुम लोग बोलते हो ना कि x बराबर बराबर इतना, तो ये काम इफ लगाते हैं हम लोग, तो वही इफ यहाँ पे वेयर हो गया है, वही इफ यहाँ पे वेयर हो गया है। और वेयर के साथ एक कंडीशन दे देते हैं, वो कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ट्रू होगा तभी वो रिकॉर्ड को कंसिडर किया जाएगा आउटपुट के लिए। फिर समझो, वेयर के साथ हम एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन कैसा होगा? एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि सिलेक्ट स्टार या फील्ड का नाम फ्रॉम टेबल नेम EMP वेयर नेम बराबर पवन कुमार। चूंकि पवन कुमार हमारा कैरेक्टर है, वैरकैट हुआ, इसलिए सिंगल कोट्स में लिखेंगे उसको। ठीक है, तो पूरे 1000 रिकॉर्ड में से ये एक्सप्रेशन को सर्च किया जाएगा कहाँ पे नाम जो है वो पवन कुमार के बराबर है। तो मान लो ऊपर से चलता आ रहा है, यहाँ पे शिव कुमार था, यहाँ पे शाइमा था, यहाँ पे नीतू था, सब जगह फॉल्स मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है ना सब जगह फॉल्स। ठीक है, तो सब जगह फॉल्स मिलते जा रहा है। एक समय ऐसा आया वहां वो रिकॉर्ड बोला कि नहीं ट्रू, मेरे में तो है पवन कुमार। तो बोला चलो डिस्प्ले में आज लाइन में खड़ा हो जाओ, तो उसको रिकॉर्ड को डिस्प्ले में लेकर चला जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ये उसको थोड़ी मालूम है कि पवन कुमार एक है कि दो है, उसको नहीं पता है। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट 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 होता चला जाएगा, और फाइनली जब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तब हार मान के तुम खत्म हो जाएगा, मतलब बोलेगा कि एक रिकॉर्ड देख लीजिए यही था। अगर मान लो पूरा खोजने के बाद भी अगर कोई पवन कुमार नहीं मिला तो बोलेगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। 10 पवन कुमार है तो 10 को दिखाएगा। तो हम लोग वेयर क्लाउज यूज करते हैं। यही नहीं, वेयर क्लाउज के साथ किसी तरह का कंडीशन दे देंगे तो हमको डेटाबेस से वो रो फिल्टर होके हमको दिखने लगेगा। ठीक, अब आओ फिर वापस अपडेट में। हमको मेरे पास, हम काउंटर पे बैठे थे, डेटाबेस स्टेशन पे बैठे थे, और एक लड़का आया, नीतू आई मेरे पास और बोली कि सर मेरा रोल नंबर तो 12 है, 22 इंटर हो गया है, इसको 12 करना है। बोले बहुत अच्छा, लॉक कर देते हैं। ठीक है, हम फटाफट ओरेकल खोले, डेटाबेस खोले और लिख दिए कमांड। ठीक है, अपडेट टेबल, टेबल का नाम लिखे और हम लिख दिए कि भाई जो सेट करना है, सेट रोल नंबर बराबर 22, सेट रोल नंबर, सेट कॉलम नेम होता है ना, सेट रोल नंबर बराबर 22। तब तक मैं दिमाग कहीं और था और गलती से सेमीकोलन लगा के इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर करे तो क्या हो गया कि पूरे डेटाबेस में 60 स्टूडेंट का नाम जो है, रोल नंबर सबका 22 हो गया, सबका 22 हो गया। क्या लिखे थे हम तो लिखे थे कि अपडेट कर दीजिए टेबल को, उसके रोल नंबर को, उसका वैल्यू सेट कर दीजिए 22। ये तो हम नहीं बोले थे ना, खाली नीतू के लिए कीजिए। समझ में आ रही बात?
यस Yes, सर। sir. यस सर। सारा का सारा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि हम लोग रोल नंबर को तो प्राइमरी की बनाए हुए हैं, है ना। एक तरफ हम उसको बोलेंगे कि उसको सबको 22 करो, तो ठीक है, तो 22 करने के लिए जैसे ही जाएगा पहला 22 तो कर देगा, जैसे ही दूसरा का 22 करेगा दोनों मिल जाएगा, तुरंत एरर थ्रो कर देगा। नहीं हो सकता है, प्राइमरी की कंस्टेंट लगा हुआ है। Yes, sir. अगर प्राइमरी की कंस्टेंट नहीं लगा होता तब तो सबको 22 कर देता, सबको 22 कर देता। तो हमको ठीक उसी तरह से वेयर क्लॉज यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। वेयर क्लॉज यहाँ भी यूज करना पड़ेगा बताने के लिए कि रोल नंबर जो अपडेट होना है वो सिर्फ नीतू कुमारी का होना है, किसी और का नहीं होना है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, वो सब जितना कमांड लिखेंगे सेट रोल नंबर बराबर 22। अब हमको बताना पड़ेगा कि किसका ये जो अपडेशन है वो किसका। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम वहां पे लिख सकते हैं कि वेयर नेम बराबर सिंगल कोट्स में नीतू कुमारी। लेकिन नीतू कुमारी अगर एक से ज्यादा हुई तो सबका 22 हो जाएगा। तो हम नीतू कुमारी यूज कर सकते थे कब, जब हमको पता है कि क्लास में कोई और नीतू कुमारी नहीं है। बहुत अच्छा था। नहीं तो क्या करें, रोल नंबर 12 तो किसी का नहीं है क्योंकि प्राइमरी की है, और अभी नीतू को अलॉट हो गया गलती से, तो इसका मतलब 12 किसी और का नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेयर रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद 22 होगा, अभी तो 12 है, तभी रोल नंबर 12 के आधार पे हम चुनवाएंगे। कहाँ है 12 जी, खोजो तो उसको। हाँ खोज लिए सर, हाँ इसको 22 कर दो, तो 22 कर देगा। ठीक है, तो Yes, वैसा sir. कुछ भी हम आईडी यूज कर सकते थे, आईडी तो एकदम यूनिक है, तो हम लिख सकते हैं वेयर आईडी बराबर 73757, वो भी हो जाएगा काम। तो अपडेट जब भी होगा या ड्रॉप करना होगा, ऐसा कोई भी काम करना होगा तो हमको वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्यूरी पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। करना चाहते थे कुछ और, अब हो गया कुछ और। ठीक है, यस सर। गुड। यहाँ जब काम हम कर लिए तो इसके बाद हम लोग देखे थे व्यू क्या होता है। व्यू क्या होता है, व्यू एक वर्चुअल टेबल है, दैट इज नॉट अ फिजिकल टेबल, वर्चुअल टेबल है। हम एक किसी व्यू को क्रिएट कर सकते हैं किसी टेबल के आधार पे, कोई टेबल बना हुआ है तो हम एक व्यू कर दिए, और तुमको कमांड हो चाहे तुम जो काम करोगे तुम यूज करोगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम टेबल पे काम नहीं कर रहे हो, टेबल पे काम नहीं करो, तुम व्यू में काम, सॉरी, तुम व्यू पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो क्रिएट टेबल का जो कमांड है वैसे ही क्रिएट व्यू का है, लेकिन हम उसमें कॉलम नेम और डेटा टाइप उसमें हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम टेबल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी और टेबल के आधार पे बनेगा, तो हम लिखते हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देते हैं आज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द ईएमपी। ठीक है, तो स्टार मतलब सारा कॉलम सारा रो ईएमपी का, वो सिलेक्ट होके चला गया व्यू में। अब हम इस व्यू को यूज कर सकते हैं एज ए टेबल। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम यस लोग सर। क्या देखे थे कि अगर किसी को याद है तो बताओ। इसके बाद हम लोग कुछ फंक्शंस है वो देखेंगे, और फंक्शंस देखने के बाद हम लोग कुछ ज्वाइन है, ज्वाइन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, और डुअल डेटाबेस के बारे में समझेंगे। इतना सारा का सारा चीज बचा हुआ है हमको करना है। और इसके बाद अगर तुम लोग परफॉर्म करोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, अगर तुम्हारे सिलेबस में होगा तो हम लोग प्रोसीजर, ट्रिगर इत्यादि भी देखेंगे, है ना। PLSQL जो है वो भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, स्किल तो दिखा था, देख लेंगे इस चीज़ को भी। और उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ, पढ़ो, और अटेंडेंस भी बढ़ना चाहिए, अटेंडेंस भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, और आज फिर एक बार सबको रिमाइंड करना कि एकदम बार कर देंगे, किसी को क्लास नहीं करने देंगे अगर नहीं होगा तो, ऐसा बोलना। ठीक है, जानते हो क्या होगा नुकसान, तुम लोग का है, अगर मान लो नहीं पढ़ोगे तो हम बाद में फिर एग्जामिनेशन के टाइम में क्या होगा, एग्जामिनेशन के टाइम में या फिर प्लेसमेंट के टाइम में या इंटरव्यू के टाइम में नुकसान किसको, हमको है।
हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तभी ना इतना हम हल्ला करते हैं और तुम लोग को क्लास करो हम बोलते हैं। तो हमको क्या Yes. मतलब बताओ। और हम अगर कोई बात अगर बोलते हैं जो तुमको बुरा लगने वाला हो तो समझना हम जानबूझ के बोल रहे हैं बात कि तुमको बुरा लगे। डल बैच तुम लोग नहीं पढ़ते हो, ये सारा का सारा बात सिर्फ इसलिए कि तुमको बुरा लगे और उस बुरा लगने में कुछ अच्छा कर जाओ। Yes, sir. ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत होनहार हो, बहुत अच्छा जाओगे, ये भी एक मोटिवेशन है। अब तुम कोई काम करने नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये भी वो मोटिवेशन है। Yes, sir. ठीक है, लेकिन वो तो करो यार, इतना जो प्रवचन दे रहे हैं उसका कुछ तो फायदा मिले, हमको मिलेगा फायदा। Yes, sir. यस सर मिलेगा। ठीक है, चलो इसी प्रॉमिस पे हम विश्वास कर लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. और राज कर दियो ना ये अटेंडेंस लगा। Yes, sir. ठीक। Thank you, sir.